तो आज हमारी वीडियो है 11 और आज जो हमारा टॉपिक है सेव और सेव एज क्या है। एमएस वर्ड 2007 में बहुत इजी तरीके से सीखने वाले हैं। आपने न्यू डॉक्यूमेंट बनाना सीख लिया है, लेकिन अगर आप अपनी फाइल सेव ही नहीं करोगे तो आपका सारा काम खत्म हो जाएगा या वेस्ट हो जाएगा। तो आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे सेव और सेव एज क्या है और इसका सही यूज कैसे करें। जब हम एमएस वर्ड में काम करते हैं तो हमें उसे कंप्यूटर में सुरक्षित या सेव करना जरूरी होता है। इसके लिए दो ऑप्शन होते हैं, एक होता है सेव और एक होता है सेव एज। सबसे पहले हम सेव को सीखेंगे, उसके बाद सेव एज को सीखेंगे और स्टेप बाय स्टेप दोनों में अंतर क्या होता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये कंफ्यूजन रहता है कि सेव और सेव एज में अंतर क्या होता है, डिफरेंस क्या होता है। तो आज हम इसको बहुत अच्छे से सीखने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं सेव एज से। सेव एज का मतलब है फाइल को स्टोर करना या सेव करना। फॉर एग्जाम्पल मान के चलिए अगर ये भी जो आपको डॉक्यूमेंट के पे मेरा जो भी कंटेंट दिखाई दे रहा है, मान के चलिए मुझे इसको सेव करना है, ठीक है। तो मुझे क्या करना होगा, ठीक है। मैं सबसे पहले ऑफिस बटन पे जाऊंगा, सेव पर जाऊंगा, ओके करूंगा और इसका कुछ नाम सेव हो जाएगा, ये सेव हो जाएगा, ठीक है। चलो हम स्टेप अभी प्रैक्टिकल करके देखेंगे। पहले थ्योरी को कवर करते हैं। पहली बात, सेव करने पर लोकेशन और नाम पूछता है। अभी मैंने जब यहाँ पर क्लिक करा सेव, देखो मैं यहाँ पे ओके करता हूं तो ना तो नाम ही पूछा और ना ही लोकेशन पूछा। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी मैंने वीडियो स्क्रिप्ट 11 के नाम से पहले ही ऑलरेडी सेव किया हुआ था, इसलिए इसने ऑप्शन नहीं पूछा, ठीक है। अगर मैं सेव एज पे करूं, सेव एज, तो शायद ये पूछेगा मुझसे। क्यों? सेव एज में क्या होता है कि अभी ये डॉक्यूमेंट ऑलरेडी सेव है, लेकिन मैंने सेव एज पे क्लिक करा तो इसका मतलब हो गया कि मैं इसका नाम और लोकेशन दोनों चेंज करना चाहता हूं। तो फाइल का जो अंदर कंटेंट है वो तो सेम रहे, लेकिन इसका नाम चेंज हो जाए और इसकी लोकेशन चेंज हो जाए, ठीक है। तो ये होता है कि एक फाइल की अगर डुप्लीकेट कॉपी बनानी हो तो डिफरेंट नाम से और डिफरेंट लोकेशन पर उसको सेव करना पड़ता है। एटलीस्ट लोकेशन अगर वही रखनी है तो नाम तो एटलीस्ट चेंज करना ही होगा, और अगर नाम वही रखना है तो लोकेशन चेंज करनी होगी। एक चीज को मस्ट है, रखना ही रखना होगा, ठीक है। चलो, तो सेव का मतलब है फाइल को स्टोर करना। पहली बार सेव करने पर लोकेशन और नाम पूछता है। इसके बाद बार बार सेव करने पर फाइल उसी जगह अपडेट होती रहती है। फॉर एग्जांपल देखो, मैं इसको अपडेट करता हूं, जिस सेव को हम पहले कंप्लीट करते हैं अच्छे से। अब मैं इसको अपडेट कर रहा हूं, मैं इसमें अपना नाम डाल रहा हूं मनोज, ठीक है। मैं इसमें अपना नाम डालता हूं MANOJ मनोज, ठीक है। कुमार, ठीक है, और रावल। तो मैंने इसमें अपना नाम डाल दिया मनोज कुमार रावल। अब ये डॉक्यूमेंट में ऑलरेडी पहले से कुछ लिखा हुआ था, लेकिन अभी मैंने क्या किया है, इसमें कुछ चीज और ऐड करी है। जब हम कुछ चीज और ऐड करते हैं तो मुझे स्पेसिफिक करना क्या होगा, मुझे करना ये होगा कि मैं सबसे पहले कहा जाऊंगा, सबसे पहले मैं यहां जाऊंगा, सेव पे जैसे ओके करूंगा तो ये सेव हो जाएगा, ठीक है। या तो मैं यहां से आगे सेव कर सकता हूं, या फिर कंट्रोल, एक शॉर्टकट की होती है कंट्रोल+S, कंट्रोल+S। तो अब मुझे सेव के दौरान भी जब मैंने अपनी फाइल को अपडेट किया तो मुझे क्या क्या नहीं देना पड़ा, नहीं तो मुझे लोकेशन देनी पड़ी और ना ही मुझे नाम दोबारा देना पड़े। अब मैं अपने डॉक्यूमेंट को, इस वाले डॉक्यूमेंट को, वीडियो स्क्रिप्ट 11 को अब मैं डिलीट करता हूं, सॉरी विंडोज क्लोज करता हूं इस विंडो को और दोबारा ओपन करके दिखाऊंगा मैं आपको। और आप देखोगे कि ये मनोज कुमार रावल सेव ऑप्शन वाले इसमें दोबारा आपको विजिबल होगा। देखो मैं इसको क्लोज कर दिया, ठीक है। मैं माइक्रोसॉफ्ट के उसमें जाता हूं और दूसरी फाइल को अपनी, कौन सी थी, विंडो 11, वीडियो 11, देखो इसमें नाम मेरा, देखो ये अपडेट होके आया था। अब मैं अगर इसको डिलीट कर देता हूं तो डिलीट भी हो जाएगा। चलो कट कर देते हैं, डिलीट कर देते हैं, डिलीट, लो हो गया, ठीक है। अब सेव एज को देखते हैं, इसकी शॉर्टकट क्या थी,
शॉर्टकट की है कंट्रोल एस। ठीक है, अब सेव एज को देखते हैं। सेव एज का मतलब है फाइल को नए नाम या लोकेशन में सेव करना, उसी फाइल को नई जगह पर या लोकेशन पर सेव करना। जैसे कि अभी हमारी कोई, ठीक है, कोई भी फाइल है, ठीक है, मान चलिए विंडो 12, ये वीडियो 12 है, ठीक है, वीडियो 12 है, ये कहां पर सेव है, इसकी कुछ ना कुछ तो लोकेशन होगी। अभी देखते हैं इसकी लोकेशन कहाँ है। विंडो इसको खोलते हैं, वीडियो 11 को खोल दोबारा, कहाँ गया। चलो इसको हम बाद में देखेंगे, पहले इतना ही करते हैं क्लियर। सेव एज, क्योंकि एक्स्ट्रा फिर बहुत कुछ ऐड ऑन हो जाता है। सेव एज क्या है इसको ही अच्छे से समझते हैं, ठीक है, ठीक है। तो सेव एज का मतलब है फाइल को नए लोकेशन या नाम या लोकेशन में सेव करना। इसका यूज तब करते हैं जब कॉपी बनानी होती है, जब इसी डॉक्यूमेंट की हमें कॉपी बनानी होगी, जैसे कि मैंने सेव के दौरान आपको पढ़ाया, सेम वही होने वाला है। यानी कि ओरिजिनल फाइल अलग रहेगी और नई फाइल अलग बन जाएगी, ठीक है। सेव वर्सेस सेव एज, सिंपल डिफरेंस मैं आपको बताता हूं, बहुत ज्यादा कुछ नहीं। सेम फाइल अपडेट करता है, ठीक है, नई फाइल बनाता है सेव एज। सेव क्या होता है, एक ही लोकेशन में सेव होता रहता है, और सेव एज जब करते हैं उसके लिए नई लोकेशन मांगी जाती है। इसका शॉर्टकट की है कंट्रोल एस, और इसका शॉर्टकट की है मेन्यू पे आपको F12 दिखेगा, जो कीबोर्ड होता है वहां पे F12 दिखेगा, ठीक है, या आप मेन्यू से भी कर सकते हैं, ठीक है, मेन्यू पे जाकर भी इसको कर सकते हैं, लोकेशन चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अब आपको प्रैक्टिस के दौरान क्या करना है, अब आपको प्रैक्टिस के दौरान करना है न्यू डॉक्यूमेंट बनाएं, कोई भी एक नया डॉक्यूमेंट ओपन करें, उसमें कुछ टेक्स्ट लिखें, कंट्रोल एस से उसे सेव करें, क्योंकि शॉर्टकट की होती है सेव करने की, फिर सेव एज से उसी फाइल की कॉपी बनाएं, सेव एज से उसी फाइल की कॉपी बनाएं अलग लोकेशन पे। ये प्रैक्टिकल करके देखें, ठीक है। तो दोस्तों आज आपने सेव और सेव एज को अच्छे से समझ लिया। अगले वीडियो में हम सीखेंगे डॉक्यूमेंट को, कोई भी डॉक्यूमेंट जो हमने ऑलरेडी पहले से सेव करके रखा हुआ है उसको ओपन कैसे करते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, और सीखते रहने के लिए हमारे चैनल रावल कंप्यूटर एजुकेशन सोसाइटी को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।